आलोक जी, क्या आपके नेता सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं? और राकेश मारिया ने भी अपनी किताब में लिखा है, लेट मी से इट नाउ, उनकी किताब का नाम है, वो लिखते हैं कि अजमल कसाब भी कलावा बांध के आया था और उस वक्त भी तैयारी यही थी कि उन आतंकियों को भी हिंदू बता दिया जाए और वही हेडलाइंस अगले दिन आनी थी। उन लोगों ने बहुत मेहनत की, इससे खुलासा हुआ कि पाकिस्तानी आतंकी है, वरना उन्हें भी हिंदू बताया जाता। बुक्स में क्या लिखा जाता है और जजमेंट आने के बाद किस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं पूरे देश को पता है। एक अभी स्टेटमेंट आज तक पर मैं देख रहा था, वो उस समय पे शायद सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी रहे होंगे। वो कह रहे हैं साहब वो हमारे ऊपर दबाव डाला था सोनिया गांधी जी ने, शायद उन्हीं को फ़ोन लगा के कहा होगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए। तो किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं, ये आज तक के दर्शकों के विवेक पर छोड़ देते हैं। एक ये अधिकारी हैं आर.के. सिंह, इनकी स्टेटमेंट कहीं पर नहीं सुनाई देती आजकल। इन सब में करीब 10 नाम ऐसे हैं जो एक्यूज है, चार्जशीटेड है, जिनका कि आरएसएस से कभी न कभी एसोसिएशन रहा है एज प्रचार। ये साफ कह रहे हैं कि 10 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके खिलाफ उनको मंत्री बना दिया भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा, एक ईद में नहीं बोलना चाहता। पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। एक मिनट, ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं जिनको 1999 में जब राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, जब जॉइंट सेक्रेटरी होम बनाया गया और उसके बाद ये 25 साल तक लगभग होम मिनिस्ट्री में ही रहे और उसके बाद जब हट गए तो इन्होंने मंत्री बना दिया। उनकी स्टेटमेंट आजकल कहीं सुनाई नहीं देती, आजकल पता नहीं कहाँ गायब है वो। खैर, अधिवक्ता से ही शुरू कर लेते हैं। इन्होंने कहा अधिवक्ता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है भाई, हम तो अनपढ़ हैं, आप अधिवक्ता हैं। लेकिन 2 अधिवक्ताओं के नाम लेता हूं, एक रोहिणी सान्याल इसका नाम है। रोहिणी सान्याल के ऊपर दबाव डाला गया, जो सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी इस केस के अंदर, कि मुझे कहा गया है कि गो सॉफ्ट, मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। दूसरे एक मरियम थी, जिस समय पर एनआईए में केस ट्रांसफर हुआ उसको हटा दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को पता नहीं चलता था, चार्जशीट फाइल हो जाती थी, कौन करवाता था ये तो अब नहीं पता है। सरकार जा रही है थोड़े दिन में, उसके बाद पता चलेगा। आज तक हमें नहीं पता चला कि सुनील दोषी की हत्या कैसे हुई, क्योंकि उसमें जो एक्यूज थे उसमें एक सांसद का नाम था जो भाजपा की थी, भोपाल से थी। रोहिणी सान्याल से लेकर मरियम से लेकर सुनील दोषी, मैं कहता हूं 30 हत्याएं हुई उसके अंदर। इस केस को बचाने के लिए 2 साल आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए 2023 में, 25 में निर्णय आता है। दोनों वकील हैं, दोनों काबिल वकील हैं, लेकिन ये सवाल हैं सब बड़े बड़े। अब वापस आता हूं, रोहिणी सान्याल नाम है, जो भी है, सालियान है शायद, मुझे लग रहा है सान्याल नहीं है, सालियान है। आप रोहिणी जी को कोट कर रहे हैं, राकेश मारिया की बात को आप नकार दे रहे हैं। वो तो कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के। मैं फिर कहूंगा, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो एटीएस ने क्या कलावा बांध के आया था, तस्वीर भी दिखा दीजिए कसाब की। मैं फिर कहूंगा, कलावा बांध के आया था दिखाने के लिए कि हम हिंदू हैं। 3 लोगों के बयान तमाम सुनाई दिए, एक महोदय का अभी आज तक पर सुनाई दिया। ये एनआईए के सामने क्यों नहीं पेश हुआ आज तक? आज आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, एक और अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के सिंह साहब, वो बार-बार आकर टीवी पे स्टेटमेंट देते हैं। अरे भैया 17 साल हो गए ये लोग, इनके पास कोई एविडेंस था? जल्दी से जवाब दीजिए। मेरे पास एलटीटी की बात इन्होंने कही। एलटीटी का जो चीफ था वो भी हिंदू था, गोडसे नहीं, एलटीटी का चीफ भी हिंदू था और वो मरते दम तक हिंदू रहा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सारे हिंदू खराब हैं, सारे मुस्लिम खराब हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं। अरे भाई सुनिए ना, देखना, आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, बीच में फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। आपने एलटीटी का नाम लिया, मैंने बताया कि एलटीटी का चीफ जिसने राजीव गांधी को शहीद किया, वो कौन था? वो भी हिंदू था, मुझे वही और गोडसे भी हिंदू था, और तमाम नक्सली भी हिंदू हैं, और तमाम किसी भी नेता के आतंकवादियों में भी हिंदू हैं। मतलब नहीं है, लेकिन किसी भी धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ा जा सकता। मैं बार-बार कह रहा हूं। बहुत खूबसूरत, छोटा आलोक, एक लाइन है मेरे पास। आलोक शर्मा जी ने मालेगांव ब्लास्ट के बरी होने पर जितनी डिटेलिंग दी, एक एक डेट बताया, कौन सबूत गया, आपको कभी नहीं सुना होगा कि कांग्रेस का कोई नेता मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट जो 2006 में हुआ उसमें जो लोग बरी हुए, आखिर उसमें क्या मसला था? एक उस पर डिबेट होती तो जरूर हम उसके नहीं पता होगा। डेट्स भी लेकर आता। साबित होता है कि आपका बंदूक किस ओर है, आप किस ओर हमला करना चाहते। एक तरफ आप चाहते हैं छिपा दिया, सिंह साहब, ठीक है, वैलिड पॉइंट है, जवाब देंगे उसका। कल ही कराइए हल्ला बोल में, हम कल ही सारे सबूत देंगे। 2 बातें उन्होंने पॉइंट आउट किया कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा और अगले दिन ये फैसला आया। दूसरा, आर.के. सिंह झंडा बरदार थे भगवा आतंकवाद के, आपने मंत्री क्यों बनाया? उत्तर देता हूं। देखिए, सबसे पहले किस तरह से झूठ बोला जाता है
ये देख के कभी ना सीखना हो तो कांग्रेस के प्रवक्ता से जो है सीखेगा। आपको मैं बताता हूं, पहला संविधान का नियम है, जो मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, इनके जो सचिव हैं ये उनके आदेश का पालन करते हैं। आरके सिंह के बारे में बोल रहे हैं। आरके सिंह कब रहे गृह सचिव? जून 2011 से जून 2013। और मंत्री पी चिदम्बरम हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद बोलते हैं 2008 से 2010 के बीच में। अब आप मुझे बताइए यहां पे कौन से गृह सचिव ने कह दिया पी चिदम्बरम मंत्री हो गए तुम बोलो? ऐसा होता नहीं है, लेकिन इनको समझ नहीं है, इसलिए माफ कर दीजिएगा बच्चे को। दूसरी बात इन्होंने रोहिणी सालियान की करी। पर्सनल मत होइए, शांत पर्सनल शांत। मत होइए। अभी आप अधिवक्ताओं पे टिप्पणी कर रहे थे, मैंने सुना जब आपने अधिवक्ताओं पे टिप्पणी करी। चलिए जल्दी जल्दी कंक्लूड कीजिए, सवाल लेना है मुझे। एक मिनट, जल्दी से, दूसरी जल्दी। अंजना जी बात, इन्होंने कहा 75 लोग 100 लोग गवाह थे, उनकी हत्या हो गई। 17 साल तक ट्रायल चला। एक मिनट, जितने भी कहा सुन लीजिए। कितने कहा? एक मिनट, कितने कहा? कितने? बोलिए कितने कहा? 30। चलिए 30 लोगों की आप ये अब सुनिए, 17 साल तक अगर कोई ट्रायल चलेगा, जो वृद्ध होंगे अगर उनकी नेचुरल डेथ होगी तो ये उसको हत्या बता देंगे। ये है कांग्रेस के प्रवक्ता। और तीसरी बात, अब बीच में ना बोलिए। ठीक है, बीच में जल्दी में कंक्लूड कीजिए, मुझे सवाल लेने हैं। सुनिए, अरे प्लीज आप प्लीज कंप्लीट योर तीसरी, पॉइंट। रोहिणी सालियान का तथ्य आपको बता दूं। आप मुझे यह बताइए, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव ब्लास्ट, मक्का मस्जिद ब्लास्ट, सब में एक्विटल हुए। रोहिणी सालियान से तो कोई मतलब नहीं था। इन्वेस्टिगेशन इनके समय में, ब्लास्ट इनके समय में, फेलियर इनका। और रोहिणी सालियान में जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद ये आरोप लगाए। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, कोई राहत नहीं मिली। ये मामला बनता है ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर कुछ गलत किया होता तो जेल की सलाखों के पीछे होते। जल्दी से विष्णु जैन जी एक कमेंट, उसके बाद मैं सवाल लूंगी। जो लोग यहाँ पे आज कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, 1000 पन्ने से ऊपर का जजमेंट है, मेरे पास आ चुका है। जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अंजना जी, 24 अप्रैल 2025 को इसको माननीय कोर्ट ने डिक्टेट करना शुरू किया और 31 जुलाई को फैसला आया। तो आप यहाँ पे एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं पार्लियामेंट के सेशन से और कोर्ट के फैसले से। ये कितना बड़ा अपने आप में अचंभा हो सकता है, ये देखने वाली बात है। 1000 पन्ने से ऊपर का जजमेंट और 1000 के ऊपर से पन्ने का जजमेंट एक दिन में आ जाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा, मेरे पास फैसला है कि 24 अप्रैल को डिक्टेट कर रहे हैं, 24 अप्रैल को डिक्टेट कर रहे हैं। और दूसरा गलत फैक्ट बोला कि 2 साल तक 2023 से डेट ही नहीं लगी। अब मैं इनको कैसे समझाऊं यहाँ पे अंजना जी कि 313 की प्रक्रिया क्या होती है? 2-3 सवाल अब जल्दी जल्दी लेते हैं। आपने मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी से है कि आप जैसे कह रहे हैं, जैसे गौरव भाटिया जी ने बताया, हादसे के ब्लास्ट के 12 घंटे स्वयं होते हैं। वैसे ही 2008 में ब्लास्ट हुआ था, हम भी लॉ के स्टूडेंट हैं। 2008 से 2014 जो कांग्रेस की सरकार रही, आप एनआईए को कैसे फेलियर बता सकते हैं? एनआईए ने उस टाइम पे 6 साल कम नहीं होते हैं जांच करने के लिए। इन्होंने जो अभी उसके ऊपर सवाल उठाया भगवा आतंकवाद के ऊपर, भाटिया जी ने बहुत सही बोला। हर जगह भगवा आतंकवाद हो जाता है जहां पर भी बात उठती है। कभी इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं बोला जाता? पहलगांव की घटना होती है, बोला जाता है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कसाब आता है, पहले उसको हिंदू आतंकवादी बोला जाता है, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अफजल गुरु आता है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं आता, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा जी की बारी आएगी तो हिंदू आतंकवाद हो जाता है। सर आलोक सर से है, कांग्रेस क्यों बीजेपी के हर ऑपरेशन पर राजनीति करती है, चाहे वो ऑपरेशन देश के बाहर हो या अंदर हो? मैम मेरा सवाल ये है, सुनील जोशी जी के बारे में आप बात कर रहे थे, उनके हत्या का कारण क्या है? मेरा आपसे 3 बस सवाल है कि ये लाल बहादुर शास्त्री जी का जो मृत्यु हुआ उनका कारण आप बता दीजिए, राजीव दीक्षित जी का जो मृत्यु हुआ उनका कारण आप बता दीजिए, और सबसे बड़ी बात जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनका आप हत्या का कारण बता दीजिए। मेरा भी आपसे ये सवाल है कि जब भी कोई आतंकवादी मरता है तो उसके मरने के बाद जो उसका अंतिम संस्कार होता है वो इस्लामिक जो रिचुअल्स होते हैं वही क्यों होता है? फिर आप कहते हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, तो इस्लामिक जो रिचुअल्स होते हैं वही क्यों किए जाते हैं? और किसी को? आपको? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि जैसे मैं सुन रहा था प्रियंका गांधी जी ने भारतीय शब्द का यूज़ किया, उन्होंने एक बार भी हिंदू शब्द यूज़ नहीं किया, क्योंकि उनके कोर वोटर नाराज जाएंगे। ऐसा क्यों? मैं
ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है, मगर जब भी ऐसा कुछ टाइम आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में जब इतने सारे दंगे फसाद हुए थे और इतने सारे हिंदू कटे थे और इतने सारे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, तब कांग्रेस ने कुछ क्यों नहीं किया? किसी का सवाल? सारे सवाल आप ही से जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि आईपीसी और संविधान में किस तरह से जिसको फांसी पे लटकाया जाएगा उसी के धर्म के अनुसार, उसी के रिचुअल्स के अनुसार उसका क्रियाक्रम होगा। ये कांग्रेस ने डिसाइड नहीं किया आईपीसी और संविधान में। और यही साथ है कि बुरहान वानी इनके टाइम पे था तो शायद बच्चा सवाल पूछने वाला भूल गया कि बुरहान वानी की डेड बॉडी पब्लिक को देकर और 2 लाख का जनाजा निकलवाया गया लोगों का और उससे आतंकवाद भड़काया गया। हमने अफजल गुरु का एक पेन भी जो है वो उनके परिवार को नहीं दिया, किसी को बुलाया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान से काम करती है, हिंदू मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखती है। दूसरी चीज मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा, चाहे वो कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, हमने बहुत स्पीड पे ट्रायल कोर्ट चला के उनको फांसी तक पहुंचाया। फिर से लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जिनकी आप आज वकालत करने के लिए यहां खड़े हैं, 11 साल क्यों लगे? अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं थे तो 11 साल से तो आपकी सरकार है। आप कहते हैं हम हिंदुओं के रखवाले हैं, तो 11 साल क्यों लगे? क्यों लगे मैं बताता हूं, क्योंकि सब चीजों को मैनेज करना था। आज हमारा सीधा सवाल कि अगर ये दोषी नहीं थे तो दोषी कौन था? अमित शाह जी संसद में बताएं। मैं उत्तर दे सकता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड में। आ रहे हैं आपके पास। अंजना जी, हम लोग का तो गजब हाल है। टीम का नाम है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सनातनी आतंकवादी होते हैं। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि तो अब हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? सुनिए तो पहले, अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि केंद्र सरकार को भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए 500 मुद्दे हैं, लेकिन ये कैसे फुटबॉल का मैच है कि अपने ही गोल में मार के गोल आलोक जी अगर करते रहेंगे तो कैसे इंडिया गठबंधन चलेगा बताइए? आलोक जी जवाब दीजिए। मैं स्वयं पूछ रहा हूं। दिल टूटा है कि दिल परिवर्तित हुआ? अंजना जी, मैंने शुरू में भी कहा कि इस तरह के वक्तव्य नहीं आने चाहिए जिनसे बीजेपी को कहीं ना कहीं नाजायज फायदा मिले, वो मुद्दों को हिंदू मुसलमान को लेकर चली आलोक जी जाए। ये है ना कि आप एक समुदाय का तो खुलकर अपमान कर सकते हैं, मतलब ये कैसे नहीं, बिल्कुल गलत है अंजना जी। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ना ही कांग्रेस पार्टी उनकी बात से सहमत है। और मैं शीर्ष नेतृत्व से भी कहूंगा कि इस तरह के बयानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। अब देखिए, इससे ज्यादा वो क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं तो आनंद भाई को देख रहा हूं और मैं इतना ही कह सकता हूं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? शरीर उधर है, मन इधर है, बोल हमारे लिए खड़े उधर है। खैर, जल्दी यहाँ आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और मैं एक बात अब कहूंगा, देखिए कैसे गलत तथ्य रखे जाते हैं। अफजल गुरु, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी और मर्सी पिटिशन डाली गई। अंजना जी, आपको मालूम है कांग्रेस की सरकार थी, 6 साल तक लंबित रही। प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब में लिखा, और ये केवल, जैसा अभी मेरे भाई ने कहा था, क्योंकि आतंकी अगर मुस्लिम है तो इनका वोट बैंक दिखाई देता है इनको, और जो हिंदुओं का नाम अपने मुंह से नहीं ले पाते हैं वो हिंदुओं की हक के लिए क्या खड़े होंगे? आप मुझे बताइए, नहीं खड़े होंगे, और इसीलिए इनको सबक सिखाना चाहिए। मालेगांव केस में अपील कब करेगी बताइए जरा? हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? करेंगे सुप्रीम कोर्ट, इसके बाद में आ रही हूँ। अपील देखिए, करेंगे कि नहीं उसके खिलाफ? ये वो वाला जमाना नहीं है। अरे भाई बताइए ना, हाँ या ना जवाब दीजिए सीधा। जमाने पमाने पे कहाँ जा रहे हैं भाई? जवाब दे। अब ये वो वाला जमाना नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पिंजरे का तोता बनाया। सोनिया गांधी बोली तोते बोलो, ऐसे ऐसे करना है, वो जमाना चला गया। सुनिए, लफाजी से देश चलता होता तो ट्रम्प चुप हो जाता। बोलिए, मैं आपको मौका दे दूंगी। इनको ये भी नहीं पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, देश का कानून, आईपीसी तो कब की चली गई, भारतीय न्याय संहिता आ गई, लेकिन ये अभी भी आईपीसी के युग में ही है अंग्रेजों के साथ। और जिस समय पर फांसी दी उस समय पर आईपीसी थी, भारतीय न्याय संहिता नहीं आई थी जब अफजल गुरु को फांसी दी। करेक्ट कर लीजिए अपने आप को। अंजना जी, इनको थोड़ा बहुत जो ज्ञान है आप पूरा देखिए तो उसके बाद से मैं जवाब ले लूंगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तय करती है, स्वतंत्र तो होती है कि हमें इस फैसले को चुनौती देनी है, और मुझे ये यकीन है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और वहां बड़े काबिल लोग हैं, वो लोग तय करेंगे फैसले को चुनौती देनी है या नहीं, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अंत में एक और मैं आपसे गुजारिश फिर से कर रहा हूं, जैसा सभी ने कहा, आप कहते हैं सनातनी आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, एक बार इस्लामिक आतंकवाद बोल दीजिए, बस इतना बता दीजिए। छोटा सा एक रिस्पॉन्स, फिर मैं जाऊंगी। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन सनातनी आतंकवाद अब क्या बात पूछ लीजिए।
अब बात आती है कि एनआईए जो है वो जांच एजेंसी है इसमें, और एनआईए पूरी तरह से एनआईए की गर्दन जो है वो अमित शाह जी के हाथों में जकड़ी हुई है। किस तो न्यायालय तय के तो अमित फैसले शाह में जी कहा, करेंगे किस कि न्यायालय जाना के है कि फैसले नहीं में जाना कहा है। है? जो सीबीआई पिंजरे का देखिए, तोता है, सुप्रीम कोर्ट अरे ने भाई, कहा उसके जब बाद- कांग्रेस की सरकार उसके है। बाद ईडी के लिए अब एक 10 दिन पहले क्या क्या है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बता दीजिए अगर हिम्मत है तो। मैं वापस नहीं आना चाहता, सीबीआई के डायरेक्टर की पेंशन नहीं मिल रही अभी तक, आलोक वर्मा की, मत जाइए उस विषय पर। सीबीआई ईडी का डायरेक्टर 5 साल जो है तक, बैटरी अरे खत्म भाई हो गई, आप अब खिलौना सुप्रीम कोर्ट चलने पे वाला चले गए नहीं थे है। ना, मैं पूछ अब रहा हूँ। इधर-उधर भाग नहीं, रहा मुझे है। केवल ये बता आज दीजिए। का मुद्दा क्या है ये बताइए पहले, कहाँ कहाँ घूमे जा रहे हैं? अभी सीबीआई आज का के नाम मुद्दे आपने में लिया, तैयारी नहीं करी। अब मुद्दा याद आ अंजना गया। जी, सीबीआई के बारे में जानेंगे। ईडी का डायरेक्टर 5 साल तक 2G सुप्रीम कोर्ट घोटाला, कहती है कि 122 लाइसेंस रद्द गैर हुए। कानूनी कोलगेट तरीके से अपने घोटाला, पद पर बैठा रहा 215 संजय लाइसेंस मिश्रा, रद्द हुए। और ये आज भी तीन उसी की मकान में सरकार, रहता है। आया हूं तो अब कुछ तो 4 लेके एग्जाम्पल- जाऊंगा। अब 4 मेरा नाम एग्जाम्पल है गिनवाए तो मास्टर इनकी बोलती गोगो। बंद हो गई। 10 रुपए अगर आपकी जेब अब में है तो 4 निकाल एग्जाम्पल लेंगे। गिनवाए ये तो है चुप हो एक गए। कांग्रेस की। मुद्दे यहाँ पर पे आइए, आके बात करें। मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये है कि एनआईए क्या तय करेगी कि हम जाना है कि नहीं जाना है। जो ट्रेन ब्लास्ट हुआ था उसमें तो तुरंत चले गए थे आप लोग, क्या इसमें सुशील जाएंगे कुमार कि नहीं शिंदे जाएंगे? ने क्यों बोला अरे भाई, हिंदू जून में- आतंकवाद? बताइए, जून में चलिए तो आप उत्तर चले गए। दीजिए, उत्तर दीजिए। मैं कहता हूं बिल्कुल क्यों गलत बोल- किया उन्होंने। पी और चिदम्बरम कांग्रेस ने क्यों पार्टी बोला? पी चिदम्बरम ने हिंदू आतंकवाद पी बोला, चिदम्बरम ने पी हिंदू चिदम्बरम आतंकवाद ने शब्द बोला। नहीं इस्तेमाल किया अरे है। आपको तारीख बता देता हूँ, अरे भाई, चलिए। मैं फिर कहूंगा, हाँ। तारीख तो आप बताते ही रहेंगे। हाँ, आर के सिंह ने भी बोला था, वो मंत्री तारीख बन भी गया, आप क्या? बताऊंगा और आपको उसका- युग भी उसका कोई बताऊंगा। उत्तर नहीं है। हाँ, वो ये एक आर के युग सिंह था। की स्टेटमेंट मैंने चलाई ये कि है। 10 आरएसएस के लोग थे कि नहीं थे? अगस्त हाँ या 2010 ना पुणे बता में दीजिए। बोला। अबे अगस्त थे कि नहीं 2010 आरएसएस के लोग? पुणे में पी चिदम्बरम ने दिक्कत ये बोला। है। अब बताओ, देखिए, अब चिल्लाते बताओ। रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाते रहो, चिल्लाइए ना जी आप लोग। तथ्यों पे डिबेट जैन करें। साहब, आप जल्दी से। लोग अंजना न्याय जी, में मैं जो नहीं सवाल दिखा उस पाए। बच्चे ने भी मैं पूछा। 100 लोग जख्मी हुए, मेरी कुछ- 6 लोगों की सर, मृत्यु एक- हुई जी। और 30 लोग और मर देखिए, गए। मैं कुछ बात कहना और चाहता यहाँ हूँ। पर हिंदू इन्होंने बात मुसलमान कही खड़े अपील खड़े की। होके। इन्होंने बात कही अपील की, तो मैं कानूनी प्रोविजन बता दूं। सेक्शन 378 सब क्लॉज 4 में अगर अपील फाइल करनी है तो कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है। तो ऐसा नहीं कोर्ट का फैसला आ गया और हर आदमी रेमेडी लेस है। हाँ। अगर किसी को रेमेडी चाहिए तो वो ऊपरी कोर्ट जा सकता है। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूं अंजना जी, यहाँ पे हम सबको याद होगा कि यहाँ पे आप एनआईए पे इतना आज आक्षेप लगा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल तब कहाँ गए थे अंजना जी, जब 2013 में जिन्होंने संकट मोचन में, लखनऊ की कोर्ट में, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह बम ब्लास्ट किए थे, उनका ट्रायल भी नहीं चलने दिया और कहा कि इनके हम मुकदमे विड्रॉ कर रहे हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था और मुकदमा विड्रॉ भी किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजेस ने उसको खारिज किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया और आज उन 20 लोगों में से 18-19 लोगों का कन्विक्शन हो चुका है। आज अरे इस बात हमारी आपके तो चैनल के सरकार उत्तर माध्यम से प्रदेश में और 40 साल highlight से नहीं करना है, चाहता हूं अंजना जी। तो हमसे तो सवाल पूछ ही नहीं जरा सकते उन आप। लोगों का दर्द समझिए। केस साध्वी वापस लेना प्रज्ञा स्टेट ठाकुर, गवर्नमेंट का काम होता है। मंडल पुरोहित, स्टेट गवर्नमेंट समीर हमारी है ही शरद नहीं। कुलकर्णी, है तो बता दे भाई हमारी। आज उन लोगों जी, को उनकी भी compensation पीड़ा मिलना सही चाहिए। है। जिस उत्तर तरह प्रदेश से में 40 साल से अंडा कांग्रेस सेल नहीं उत्तर है। प्रदेश में बना 40 दिया, साल से हमारी पेट सरकार नहीं है, बना दिया। लेकिन जिस तरह दुर्भाग्य है से सब कुछ आज कांग्रेस पे उनका डाल दो। प्रताड़ना अरे प्रताड़ना चिल्लाने दी से गई। न्याय आज थोड़ी ना सवाल मिलेगा। बनता है कि उनको न्याय कब चिल्लाने से मिलेगा? न्याय थोड़ी ना 17 मिलेगा। साल उनके जीवन के अंजना जी, 17 साल इन लोगों के आपने बर्बाद कर दिए। अंडा सेल में रखा, पेड़ तोड़ा, ताड़ना प्रताड़ना दी। आज 17 साल बाद उनको एक्विटल मिला है। न्याय पर मिला उनको होता रियल तो न्याय कब इतने मिलेगा? चिल्लाने की सवाल ये आवश्यकता नहीं पूछना- पड़ती वकीलों को। सवाल ये होना चाहिए कि आपने किस न्याय तरह से मिलता तो वकीलों को टॉर्चर इतना किया, चिल्लाने की high आवश्यकता degree नहीं टॉर्चर पड़ती। किया। सत्यप्रकाश, गंदी मैं गंदी एक-एक गालियां जवाब। दी। सत्यप्रकाश, न्याय अगर हुआ होता मालेगांव में तो बातें इतना मालेगांव चिल्लाने की ब्लास्ट आवश्यकता में नहीं पड़ती। न्याय की आती है याद, वो याद नहीं आता है कि मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट में 200 लोग मारे गए, 700 लोग घायल हुए। एक शब्द आलोक शर्मा जी ने उसमें बरी हुए लोगों के बारे में नहीं कहा। अभी विष्णु जैन साहब ने जिस आरोपी केस बरी का हवाला आपकी दिया, सरकार ने वो किए पार्टी जून में। समाजवादी पार्टी थी, उसकी सरकार थी, और ये दोनों गले मिला के सदन में बैठते हैं और आतंकवाद के खिलाफ निष्क्रिय बैठे रहते हैं। सवाल है आलोक शर्मा जी, आज पूछेगा देश, क्या ये माटी आपका नहीं? क्या इसमें बम से उड़ाने वाले लोगों से आप क्यों समर्थन में खड़े रहते हैं? मालेगांव के ब्लास्ट में मारे गए लोगों को न्याय मिलना चाहिए। किधर का साइड ले? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना समझाऊं गौरव जी, हम बेवफा हरगिज नहीं थे, पर तुम वफा कर न सके। आतंकवाद पर आप बिल्कुल खामोश रहते हैं। अन्याय पुरानी अन्याय टीस को अभी एक सेकंड सर, चिल्लाकर पुरानी defend नहीं टीस किया एक जा आनंद सकता। दुबे जी की आई है। अरे भाई, हम वो पुरानी बेवफा- मोहब्बत जो इनकी थी, हम ऐसी बेवफा टूटी थी। हरगिज न थे। गौरव भाई, पर आपकी पार्टी वफा न कर सकी।
थी, अब इस पे भी हमें कोसेंगे? मैं भी अर्ज कर देता हूं, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहां रह जाएंगे। परछाई से ज्यादा तुम्हारा साथ निभाएंगे। परछाई तो चली जाती है रोशनी के जाने के साथ, हम तो मर के भी तुम्हारे साथ भारत माता में रहेंगे।
जान दीजिए। बाप अब रे। एक बात और, एक लेकिन तुम्हारी आपने पार्टी सुना- को तोड़ देंगे। ना करते प्यार तुम्ही ये से जो कर बैठे। तुम्हारी open पार्टी romance को चल तोड़ रहा देंगे। है, साथ अभी जो निभाएंगे, ये ओपन पर रोमांस पार्टी चल को रहा है, एक तोड़ सेकंड, देंगे। ये जो ओपन रोमांस चल रहा है, एक सेकंड, वो अभी चीटिंग कहलाएगी? इंडिया गठबंधन में है आप? नाम तो इंडिया गठबंधन है, पृथ्वीराज जी सनातन को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं, तो काय का गठबंधन, काय का गठबंधन है? अब एक बात बस अंत करूंगा इस बात पे। जल्दी। आपने न्याय की बात सुनी। 40 साल तक सिख दंगे के बाद जो पीड़ित थे उनको न्याय नहीं दिलवा पाए। जगदीश टाइटलर सज्जन कुमार को मंत्री और सांसद बना दिया, न्याय दिया तो मोदी जी ने। कश्मीर में हमने देखा, उससे पहले कश्मीरी 6 साल पंडितों तो को अटल मारा जी की गया। भी सरकार रही थी। 35 साल तक कुछ नहीं कर पाए। अरे बे, अगर अटल जी की न्याय भी दिया, सरकार रही 6 साल। यासीन मलिक जिसने उसको भूल एयरपोर्ट गए आप अफसर लोग। को मारा था, उसको बाल से पकड़ के घसीटा और जेल की सलाखों में डाला, तो वो मोदी जी थे। ये होता और है रेड न्याय लाइट देना। और रेड लाइट जान लो। जंपिंग का केस लगा दिया उस पे। बोलते रहो बीच। रेड लाइट जंपिंग का बोलते केस रहो। लगा दिया उस पे। सज्जन कुमार जगदीश टाइटलर पे बोलो। सज्जन कुमार आज भी जेल में है और सज्जन कुमार चलिए, पहले ये भी बहस जेल में अनंत है, ये बहस होती रहेगी, लेकिन इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन।